आजा। नहीं, नॉक हुआ है। आपके बाहर में मार इसको, मार इसको। बाहर आ गया, बाहर आ गया। अच्छा है, अंदर आ गया, मारेगा। अंदर आ गया भीम। जी जी। तो कैसे हो भाई लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बड़े ही मज़े से होंगे। तो हम आ गए अपने नए गेम प्ले के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आपको पता था कि हम रेस टू कॉन्करर खेल रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि रेस टू कॉन्करर में अगर आप लगातार 2-3 बार हैकर से मर जाओ तो भाई आपको हौसला टूटने से लगता है। बट इस रेस टू कॉन्करर में बेनिफिट ये होता है कि भाई हमें बहुत अच्छी अच्छी गेम प्लेज मिल जाती है। और भाई भले ही एस टीयर में आपको किल्स कम मिले, बट आपको जो गेम प्ले निकलेगा वो बहुत ही शानदार निकलेगा और बहुत ही इंटेंस फाइट वाला निकलेगा। तो भाई लोग भले ही आपको इस टाइप के गेम प्ले में किल्स कम मिले, बट आपको जो क्वालिटी ऑफ गेम प्ले होगा वो बहुत ही शानदार होगा और आपको देखने में भी मज़ा आएगा। खैर अब हम लैंड कर चुके हैं पोचेंकी में, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि यहाँ पे कितनी स्क्वाड आई है और हमें कितने किल मिलने वाले हैं। बाद में आता है, पहले रफी मैन का आता है। तो भाई ये जो थे ये तो भाई रोड क्रॉस कर रहे थे और रोड क्रॉस करने के दौरान बेचारे पूरी तरीके से शहीद हो गए। खैर भाई पोचंकी का जो सबसे बड़ा फंडा ये होता है ना, अगर आपको पोचंकी में आके सामने वाले स्क्वाड, पीछे वाले स्क्वाड या कहीं से भी फाइट निकालना है तो इसका सबसे इजी तरीका है कि आप टेरेस को पकड़ो। और भाई अगर आप देखोगे ना, जितने भी प्रोफेशनल टीम्स भी होती है वो हमेशा पोचंकी आके टेरेस को ही प्रेफर करती है। तो भाई मेरे हिसाब से आपको टेरेस पे आना चाहिए। और टेरेस से आने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको ओवरऑल पूरा का पूरा पोचंकी का व्यू मिलता है और आपके जितने भी टीममेट हैं आप उनको इजी कॉल दे सकते हो कि भाई एनिमी का क्या मूवमेंट है और वो कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद कितना ईजी किल निकल रहा है। और बस आप यहाँ के पूरे फाइट को देखो। Mark the location. आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पकड़ दिया इसको। रिवाइव करो कोई इसको। शार्लॉक को रिवाइव करो। शार्लॉक के ऊपर नॉक है, ध्यान रखना। मेरे पे आना जल्दी से। एक इंसान, पीछे पीछे बंदा है, पीछे बंदा है। भाई एक इंसान आ गया मेरे पे। तो भाई जैसा कि आपको क्लियरली दिख ही गया होगा भाई कि टेरेस पे चढ़ने का फ़ायदा क्या होता है। हमारे हमारे वहाँ से आपको इजी व्यू मिलता है और आप सारे के सारे मैसेज को आराम से कन्वे कर सकते हो। खैर अब हम वहाँ से पोचंकी से निकल गए, इधर अपने शेल्टर साइड आ गए क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा था तो हमें तो पक्का उम्मीद था यहाँ पे टीम होगी ही। तो भाई ये वाली जो फाइट है ना, इसमें भी एक बहुत अच्छी सीखने वाली बात ये है कि आपको अगर फाइट लेना है ना तो अपने एक टीममेट को हमेशा या ऑलमोस्ट हर टाइम पे आपको पत्थर पे है। अपने एक टीममेट को फ्लैंक पोजीशन पे भेजना पड़ेगा। और अपने टीम के लिए मैं हमेशा फ्लैंक करता हूँ। Let's go. तो भाई फ्लैंक करने का बस एक ही डिसएडवांटेज ये है कि जो भी आपका जो टीममेट है वो फ्लैंक पोजीशन पे जाता है तो उसका मरने का चांसेस हमेशा ज़्यादा होता है। नीचे पैर पे तो रिस्क है, बट अगर आप सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लोगे उसे तो जैसे आप देख रहे हो उसका रिवॉर्ड भी है कि फ्लैंक पोजीशन में जाने के बाद जो आपका वो एक वन पार्टी है वो डायरेक्ट उस एनिमी के पीछे आ जाता है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि भाई स्मोक कर, स्मोक। आखिर वो मार कहाँ से रहा है। तो अभी आप बस इस फाइट को देखो। कहाँ चल रहा है? यहाँ देखो, यहाँ पे स्मोक करो। तो भाई जैसा कि आपको क्लियरली दिख ही गया होगा भाई कि फ्लैंक पोजीशन पे आने का
कितना ज़्यादा बेनिफिट है। भले ही थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है जो कि आपको अभी दिखेगा, बट अगर आपके टीममेट अच्छे हुए हैं और आपको सही टाइम पे बैकअप मिला तो आप बच भी सकते हो। तो देख रहे हो भाई, ऑल मैंने इसे स्पॉट तो कर लिया था, बट थोड़ा सा टाइमिंग मिस हुआ, और बट मेरे टीममेट जो थे उनको मुझे फट से बैकअप दिया और मैं यहाँ पे बच गया। दो बंदा गिरा हुआ, घुमाओ घुमाओ, दो बंदा गिरा हुआ, दो बंदा गिरा हुआ, घुमाओ। अब अच्छे रहो। आओ, पीछे वाले पे, पीछे वाले Marked पे, a location. इस पे थोड़ा दो बंदा नॉक है, ध्यान रखना। एक रिवाइव दो जल्दी भीम। हाँ, एक रिवाइव दे रहा है। रॉक कवर देना, हम रिवाइव देंगे, तुम चले जाना आर्डर टू फाइट के लिए। जो नॉक है उसको फिनिश Marked a करो जल्दी। location. आएगा, जोन में आ चुका होगा वो बंदा इस साइड। बहुत सही। तो भाई यहाँ पे जो था वो जोन कट चुका था, और हमें पता था कि भाई जो पीछे एक एनिमी कम से कम तो बाकी होंगे ही, तो हम बस वहाँ से फटाक से निकल गए और बस यहाँ आ गए। जल्दी निकलो। और भाई यहाँ आने के बाद आपको ये भी दिखा होगा कि उस घर में एनिमी था और हमें वो पक्का पता था। तो अब हमारे स्नाइपर का काम आता है। तो भाई जो टीम में आपका स्नाइपर है उसे आप सच में इज्जत दो, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग रेंज फाइट लेना है या फिर फर्स्ट लॉक निकालना है Get in तो the वो car. भाई आपके टीम के स्नाइपर का काम है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि उसका एक नॉक निकालने के कारण हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमें ये पूरा का पूरा कंपाउंड मिल गया ईजिली। और फिर यहाँ से कैसे गेम निकलता है आप बस देखते ऊपर जाओ। में नेट किया है। घुसो। सॉल्यूशन से निकलो। और मेरे पास ये किसी की लेटा हुआ था। लेटा हुआ था। तो भाई अपना जो ये वाला गेम है ना वो तो बहुत ही ईजी तरीके से निकल गया। और ईजी क्या भाई, होपफुली आपको हमारा ये गेम पसंद भी आया होगा। तो भाई मैंने सोचा कि अब इसमें 8 किल हैं और गेम प्ले तो इंटरेस्टिंग है ही, तो क्यों ना इसमें एक और गेम अटैच कर दिया जाए। तो हम आ गए हैं अपने एक और गेम के साथ। तो भाई अब ये वाला भी जो है ना ये भी एक प्योर एस लॉबी वाला गेम है। तो आपको जैसा लास्ट गेम में इंटरेस्टिंग फाइट दिखा था वैसा इसमें भी दिखेगा। फिलहाल के लिए मिल्टा में कोई भी टीम नहीं आई थी, तो हमने बस वो पूरा सीन काट दिया और फिर इधर आ गए। और यहाँ पे भाई हमें दिखा कि भाई शैक पे तो पूरी की पूरी एक टीम आई हुई है। तो फिर बिना की कोई देर किए हुए हम बस फटाक से यहाँ पे आए, अपनी गाड़ी लगाई और अब बस ये वाला फाइट देखो। क्या रुको। नहीं है दिख रहा है। सारा बॉट हुआ। नहीं मिला भाई अभी तो। तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि मेरे बहुत सारे शॉट मिस भी हो रहे थे। तो बस इसका बस यही एक कारण है, क्योंकि मैं एक मूव एंड शूट का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में थोड़ी तो मिस्टेक होती है और इतना चलता भी है। खैर अब वहाँ का फ़ाइट ख़त्म करने के बाद हम यहाँ एयर ड्रॉप के पास आ गए और लकली यहाँ भी एक फ़ाइट चल ही रही थी।
तो ऊपर वाले के करम से हमें बहुत सारा किल मादा मिलने वाला है। मादा हो तो गया अब बस ये वाले फाइट को जल्दी जल्दी देखो। है बंदा है। तो भाई ये जो ड्रॉप के पीछे जो बंदा था ना, ये बहुत देर से तंग कर रहा था, बट फाइनली हमने इसका किल निकाल ही लिया। और भाई जोन का साइज़ देखने के बाद आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि पेट्रोल पंप वाला यहाँ पे लेफ्ट अच्छा फाइट निकलने वाला है। अब्दुल लेफ्ट और फिर यहाँ पे क्रेट की जो तरफ देख, था, क्रेट के हमने ठीक यहाँ पे पीछे एक एक लॉन्ग आदमी रेंज लेटा फाइट हुआ ले है, लिया था। क्रेट के ठीक पीछे तो एक भाई आदमी लॉन्ग लेटा रेंज हुआ है। फाइट का मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है, क्योंकि आप एक नॉक दोगे, वो रिवाइव होगा, वो एक नॉक देंगे, आप रिवाइव होगे, नॉकआउट कर दिया। तो इसका कोई फाइनल रिजल्ट निकल नहीं पाता है। तो बस हमने डिसाइड किया कि भाई इससे अच्छा है कि घुस के मारो, क्योंकि हमें पता था कि वो एक लास्ट स्क्वाड बची हुई है। हमने भी अपनी गाड़ी निकाली और घुस गए। देख तेरे को पेड़ के पीछे से मार रहा है, पेड़ के पीछे से मार रहा है। ब्रो भाई किल मिल गया, किल मिल गया, किल मिल गया, किल मिल गया। दूसरे जगह से भाई तुम चुप रहे ना यार, किल मिल रहा है यार। चल 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 जाके मार साला को, मार वहीं धुएं वहीं। चिप दे राउंड देना साला, राउंड देना। तो भाई ये वाला भी गेम प्ले हमारा चिकन डिनर निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा इस टाइप का जो गेम है वो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं, अगर आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो भाई वेट क्या कर रहे हो, लाइक बटन दबाओ और अपने दोस्तों से शेयर करें अगर भाई हमारा आपको काम पसंद आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ आगे ही बने रहेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।